एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरी भी दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है और मैं सबसे पहले अपने बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ सफाई। और ये मैं हटा रही हूँ, वाइट बेडशीट बिछा हुआ था तो वाइट मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत गंदा हो जाएगा। और उसके बाद मैं कर्टन वगैरह निकाल रही हूँ धोने के लिए। दिवाली में तो हम लेडीज़ को तो इतना काम पड़ता है, मतलब कोने कोने की सफाई हम कर लेते हैं और इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है हमारा। सुबह से लगो और दोपहर हो जाता है काम करते करते। अब मैं जाले वगैरह हटा ले रही हूँ झाड़ू से। और बेड के पीछे इतना नीचे में सीलन हो रहा है हमारा, तो उसके कारण से इतना डस्ट उड़ रहा था और डस्ट उड़ता है तो मुझे छींक आने लगती है डस्ट से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरी आज दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। तो पहले मैं बेडरूम से शुरू करती हूँ हर साल। तो जाले वगैरह मैंने हटा दिया है और मैं अब कर रही हूँ ऊपर से जो भी सूटकेस वगैरह है वो सब निकाल करके। तो ये देखिए मेरा निकला हुआ है। ये सूटकेस जब भी निकलता है तो मुझे मिलता है मेरा ये शादी का लहंगा। ये देखिए, तो ये मिला है मुझे। जब हर साल ये निकालती हूँ मैं दिवाली के समय, वो सूटकेस नीचे उतरता है तो ये मेरा निकलता है शादी का लहंगा, रेड कलर में था। ये भी होने से रहा होगी। यहाँ पे मैं वही लहंगे और शेरवानी को अच्छे से फोल्ड करके मैं रख दे रही हूँ उसी सूटकेस में। फिर से ये सूटकेस भी मेरा शादी के समय का ही है, तो इसमें बस वही सब कपड़े रहते हैं मेरी शादी वाले, लहंगे शेरवानी। यहाँ पे ऊपर के जाले झाड़ू से नहीं निकल पा रहे थे, तो ये जो होते हैं ना लंबे डंडे वाले जाले निकालने वाले, तो उससे मैं कर रही हूँ। और ये मेरे सॉफ्ट टॉयज हैं, रैबिट हैं। तो ये तो रैबिट तो वाइट कलर के ही होते हैं, तो बहुत काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें मैं पॉलीथीन में करके, वाइट पॉलीथीन जो होती है कपड़े जिसमें आता है उसमें करके रख देती हूँ पिन अप करके। नहीं तो ये बहुत गंदे हो जाते हैं, एकदम काले पड़ जाते हैं। ये देखिए चमक गए मेरे रैबिट। मैंने पॉलीथीन चेंज कर दिया, तो इससे पहले एकदम काले पड़े हुए थे पॉलीथीन। और उसके बगल में मेरे बेटे का क्रिकेट का हेलमेट है, तो वो रखा हुआ है। तो सारा झाड़ना जाले वगैरह मैंने सब हटा दिया है। तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैंने कहा था ना उधर सीलन आता है, तो अभी देखना आप सब, मतलब इतना सीलन का वो निकलेगा ना, डस्ट बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितने सारे ये सीलन का निकला है, मतलब परेशान हो गए। बेड के पीछे बहुत ज़्यादा सीलन, और वो सूख करके पूरा झड़ता है वो सीमेंट। ये देखो क्या मिला तुम्हारा पिछले साल का पटाखा बचा हुआ। ये तो गन वाला है। इसी बीच बेटे क्लास करके आ चुका है, ऑनलाइन क्लास, तो मैं उसे दे रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैंने चीज़ सैंडविच बना दिया है जो जल्दी से बन जाए, क्योंकि मुझे फिर काम में लगना था। गई हूँ ये अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने। ये देखिए कैसे फैला पड़ा है, अभी मुझे ठीक करना है इसे।
यहाँ पे मैं करने लगी हूँ ड्रेसिंग टेबल की सफाई। तो इसे मैं कोलिन से ही साफ़ कर रही हूँ। पिछले साल मैंने विनेगर और ये ऑलिव ऑयल से किया था, किसी का मैंने देखा था यूट्यूब पे ही। तो वो साफ़ तो चमक तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिर इतना डस्ट उस पर चिपक जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा इस बार कोलिन से ही करती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ मशीन भी लगा लिया है। बेडशीट और ये पतले वाले कंबल है वो धो रही थी मैं। तो इसे मैं जाके छत पे डाल दूँगी, क्योंकि नीचे तो अब सर्दियाँ आ जाती है तो फिर कपड़े नीचे नहीं सूखते हैं। और दिल्ली में अब हल्की हल्की सर्दी आ गई है। थक गई मैं काम कर करके, और बेटे का क्लास अभी तक चल रहा है। 1 बजने वाले हैं, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है काम, बहुत ज़्यादा काम है। तो अब मैं जा रही हूँ दोबारा झाड़ू लगाने, क्योंकि बहुत डस्ट दोबारा भी दिख रहा है।